जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तत्वाधान में मंगलवार को सर्किट हाउस आजमगढ़ में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद व विधान परिषद सदस्य कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि छात्र संघ बहाली, किसानों की समस्या और आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पार्टी के एजेंडे में प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टी उन ग्राम सभाओं में प्रत्याशी उतारेगी जहां संगठन की स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने भाजपा को समाज की एक बड़ी समस्या बताते हुए सरकार से मांग की है कि प्रदेश में सरकारी आईवीएफ सेंटर खोले जाएं ताकि आर्थिक अभाव के चलते इलाज से वंचित दंपतियों को संतान सुख मिल सके। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष तेज करने और जनसेवा को गति देने पर जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव जाकर जनता के बीच पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं का प्रचार करें और जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक में प्रमुख रूप से कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, महासचिव कैलाश नाथ ओझा, प्रदेश युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बालबीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, हितेश प्रताप सिंह, पंकज सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, उपाध्यक्ष विनोद राय, प्रधान महासचिव विनोद सिंह, सचिव नवीन सिंह, पवन सिंह, सत्यम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार सिंह, शेर बहादुर, गौरव सिंह, आनंद सिंह, धनंजय सिंह, जयप्रकाश सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कमेटी बनी कि जनपद में जाके मंडल और जनपद में जाके समीक्षा करने की, पदाधिकारियों के बीच में बैठकर उनसे सुझाव लेना कि पार्टी और कैसे मजबूत की जाए और समीक्षा के साथ साथ में पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए विधानसभा में, उसको तीसरे नंबर की पार्टी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ी, हमारी एक ऐसी पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ी और हमारे 2 विधायक, एक एमएलसी, दोनों सदन में हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का नेतृत्व है जनता दल का, और बस कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, बसपा का 1 एमएलए है, तो हमारी तीसरी नंबर की पार्टी भी है और कम से कम जगह चुनाव लड़ने के बाद हमारी ये स्थिति रही। इस बार हमारे पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करके हो जाएगा तो हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। सर, आगामी ग्राम सभा के चुनाव है तो क्या उसमें भी सहभागिता होगी? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी लोगों को कि जिला पंचायत या प्रमुख में आप लड़ा सकते हैं जहां पे आपकी मजबूत स्थिति हो। ये नहीं कि आप कहीं भी चुनाव लड़ा दें, जहां मजबूत स्थिति हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप चुनाव ही लड़ाइए, जहां मजबूत हो वहां, जहां हमारे कार्यकर्ता मजबूत हो, आपको लगे तो वहां चुनाव आप लड़ाइए। सर, जमीनी स्तर पर पार्टियां जनता के मुद्दों से कहीं न कहीं भटक रही है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों की सरकार बात नहीं कर रही है। आप लोग किस तरह से जनता को अवेयर कर रहे हैं कि जनता आपके साथ है? देखिए, हमारी एक ऐसी पार्टी है कि आपने देखा होगा जितनी पार्टियां बनी है वो सब समाज की बात करती है, सब समाज को लेकर चलने की बात करती है। पहले तो मेन बात यह है कि सब समाज को लेकर चलने की बात करती है, खाली करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दल तब बनाया 30-32 साल की राजनीति के बाद, जिस क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीत के आते हैं वहां मात्र 10,000 ठाकुर, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साबित कर दिया कि साहब सेवा से सब समाज को जोड़ के, सब समाज को परिवार उन्होंने माना, सब समाज को लेके चले। हम सब भी पार्टी की जो पदाधिकारी हैं इसी विचार पे विश्वास रखते हैं, सब समाज को लेके चलने और मूल जरूरतों पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे शिक्षा है, जैसे आपका खाद पानी, सड़क, अगर सड़क अच्छी है तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, समय पे बिजली मिलनी चाहिए किसानों को। आज देखिए, जो ट्रैक्टर जो है 4 लाख का था, जो है वो कितना महंगा हो गया, थ्रेसर जो महंगा था। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने उठाया था कि साहब बैरिकेडिंग के लिए सब्सिडी पे पैसा किसानों को दिया जाए ना। आज तक किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया कि आप देखिए, महिलाएं करते हैं, लेकिन महिला आज जो है तमाम महिलाओं का घर टूट जाता है। किस बात के लिए टूट जाता है? क्योंकि बच्चे नहीं होते, दूसरी शादी लोग कर लेते हैं। जो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी, मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गई है कि आईवीएफ के माध्यम से, लेकिन सरकार ने कहीं भी इसको नहीं डाला। जैसे
तमाम स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाता है कि मेडिकल सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। तो आईवीएफ के लिए भी हमारी पार्टी ने रखा है कि साहब आईवीएफ की बिल सरकार को देना चाहिए ताकि लोगों का परिवार न टूटे। पीडीए पाठशाला जो सर इस समय अखिलेश यादव बहुत ट्रेंड में कर रहा है और वही बीजेपी सरकार ने अब बैकफुट पर आकर उन स्कूलों का जो मर्जर हुआ था उसको बंद कर दिया है। देखिए ऐसा है कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का, लेकिन 90 में पहले क्या था बताइए। पहले जो है हरिजन थे या सामान्य थे, हरिजन थे या सामान्य थे? 90 के पहले कौन था? अभी आप पूछ लीजिए पीडीए वालों से, नहीं जानते। पीडीए को अस्तित्व में कौन लाया बताइए हमको? कौन पीडीए नेता लाया है? किसकी बदौलत पीडीए अस्तित्व में आया ना? जब 90 में तब तक हरिजन थे या सामान्य थे? और सामान्य में पाल भी थे, यादव भी, सारे वर्मा भी थे, नाई भी थे, सब सामान भी आते थे। आते नहीं आते? आपको जानकारी है कि नहीं? सब सामान भी आते थे। हरिजन जब आरोप लगाते थे तो कहते सामान्य, सामान में यादव भी आते थे, सामान में पटेल भी आते थे, सामान में नाई भी आता था, सामान में विश्वकर्मा भी आता था। जब मंडल लागू बीपी सिंह ने किया है तब अगर किसी ने सम्मान दिलाया तो बीपी सिंह ने बैकवर्डों को सम्मान दिलाया, स्थान दिलाया, तब जाके ये बैकवर्ड नेता पैदा हुए हैं, तब ये पीडीए की बात कर रहे हैं ना। तो इन मुद्दों के साथ जनता में आज विद्यालय का मसला हो गया, रोजगार का मसला हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे तो जो मूल जरूरतों की हम लोग किसान, हमारा देश किसान प्रधान देश है। जो भी किसानों से संबंधित मुद्दे हैं उनमें हमारा ये है कि उनमें जैसे कि कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिए। और जो आज देखिए कि जब हम हर आदमी के पास, किसान के पास ट्रैक्टर तो है नहीं, लेकिन जब मंडी में जाता, जब किसान वहां जाता है अपना अनाज तौलाने के लिए, तो 2 दिन होल्डिंग हो जाती है, ट्रैक्टर की खड़ा रहता है, तो उसकी भी उनको पैसा मिलना चाहिए। सर सरकार के विकास मॉडल को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार करेगी, सरकार करेगी। देखिए जो काम करता है वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन जहां तक आप ये बात करिए कि किसान की बात, हमारी पार्टी अगर आएगी तो हम क्या करेंगे, इस पे आप पूछिए। हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है, हम उसमें आते हैं, पावर में आते हैं, तो हम क्या करेंगे? सर बताइए क्या करेंगे? हम किसानों के लिए सबसे पहले काम करेंगे, हम नौजवानों के लिए काम करेंगे। छात्र बहाली बताइए, आज जितने बड़े नेता पैदा हुए कहाँ से पैदा हुए? नर्सरी से पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? तो जो छात्र नेता पैदा होंगे वही तो बड़े अच्छे लीडर पैदा होंगे। तो हम छात्र बहाली होनी चाहिए, हमारी मांग है ना। इन चीजों पे हम ध्यान देंगे।